नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 142 पर चर्चा किया था, जिसमें व्यवहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना, इस पर चर्चा किए थे कि इसकी परिभाषा क्या है और इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस क्या है, आईपीसी की धारा किसमें पहले वर्णित था। तो इस पर हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे व्यक्ति का दुर्व्यापार। तो यह आपको जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 में वर्णित है और इसे सब सेक्शन में बांटा गया है, जिसे फिर सब क्लॉज के रूप में दिया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 का सब सेक्शन 1 कहता है कि जो कोई शोषण के प्रयोजन से धमकियों का प्रयोग करके बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके, यानी व्यक्ति का दुर्व्यापार जो करेगा वो सब सेक्शन 1 के द्वारा कोई शोषण के प्रयोग से, मतलब उसका जो दुर्व्यापार करेगा वो शोषण के प्रयोजन से करेगा, और वो शोषण का प्रयोजन होगा किस टाइप का शोषण करने पर या किस तरह से करने पर यह प्रभावी होगा, इस पर दिया गया है। तो कहता है कि सब सेक्शन 1 जो कोई शोषण के प्रयोजन से, सब क्लॉज 1, 2, 3 करके है क ख ग, उसमें है क धमकियों का प्रयोग करके कोई शोषण करता है, दुर्व्यापार करता है, धमकियों का प्रयोग करके करता है, ख बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके करता है, या अपहरण के द्वारा करता है, या कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा, या शक्ति का दुरुपयोग करके, या उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान करके किया गया है, या फायदे देना या प्राप्त करना टाइप का यदि काम करके किया गया है तो इसके अंतर आएगा। और किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है या गृहीत करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है। यानी उपरोक्त परिस्थितियों में जो किसी के द्वारा किया जाएगा अपहरण से या धमकी का प्रयोग करके या इस तरह का दुर्व्यापार, तो इसके तहत आएगा। एक चीज इसमें है शोषण। शोषण जो वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इस पर है स्पष्टीकरण 1 कि शोषण पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार लैंगिक शोषण, दास्ता या दास्ता के समान व्यवहार, अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसरण भी है। यानी शोषण के रूप में जो होगा वो जो ट्रीट किया जाएगा, जो शोषण के रूप में समझा जाएगा, वो शारीरिक शोषण के रूप में कोई कृत्य जैसे लैंगिक शोषण हो गया, दास्ता या दास्ता के समान व्यवहार, या अधिसेविता, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसरण टाइप का जो शोषण होगा, इसमें शोषण काउंट होगा। दूसरा स्पष्टीकरण है कि दुर्व्यापार के अपराध के अवधारणा में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है। यदि इसमें पीड़ित जो है, विक्टिम जो है, कंसेंट सहमति दे भी देती है तो उसका महत्व नहीं है, क्योंकि उस प्रेशर में भी हो सकता है। और दूसरा सब सेक्शन कहता है, इसका सब सेक्शन 2 कहता है, जिसमें परिभाषा के बाद अपराध करने पर क्या सजा है वो दिया गया है। तो कोई व्यक्ति जो दुर्व्यापार का अपराध करता है वो कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगी। यानी 7 साल से लेके 10 साल के बीच की सजा होगी, दंडित किया जाएगा। और यदि न्यायालय चाहे, कोर्ट चाहे, तो उसको फाइन भी कर सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है।
मित्रों, आपको यह बता दें कि जो अपराध हुआ इसका क्लासिफिकेशन ऑफेंस मतलब किस टाइप का अपराध है, यानी किस तरह का टाइप का ही माना जाएगा और किस तरह से इसका ट्रायल होगा। तो ये अपराध जो है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, यानी इसको थाना बेल नहीं देगा, कोर्ट से बेल लेना होगा, और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसका ट्रायबल है, दौड़ा होगा। उसके बाद सब सेक्शन 3 कहता है कि जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार वर्लित है, माने एक व्यक्ति से ज्यादा का यदि कोई दुर्व्यापार करता है तो वहां कठिन कारावास जो उसकी है वो कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी इसमें 7 साल से कम की सजा 10 साल से कम की सजा नहीं और आजीवन कारावास तक हो सकती है, जिसमें एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार यदि किया जाता है तो। और उसमें ऊपर में था सब सेक्शन 2 में दुर्व्यापार का अपराध करता है यानी एक व्यक्ति तक सीमित था, तो वहां पर क्या सजा था, 7 वर्ष से कम नहीं हो सकेगी और 10 तक। अंतर क्या है कि इसमें 10 वर्ष तक की सजा सब सेक्शन 2 में था, जिसमें एक व्यक्ति का यदि दुर्व्यापार किया जाता है, या सब सेक्शन 3 में है कि एक व्यक्ति से अधिक का होगा तो उसकी सजा जो होगी 10 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक हो सकती है और फाइन भी होगा। और इसका क्लासिफिकेशन जो है, ये अपराध जो है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। ये भी कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है, पहले जो सब सेक्शन 2 में था वो भी है। उसके बाद सब सेक्शन 4 कहता है कि जहां अपराध में किसी शिशु का दुर्व्यापार अंतवर्लित है, यानी किसी शिशु का यदि कोई दुर्व्यापार करता है तो उसमें सजा का जो हो वो अंतर हो जाएगा और वह जो सजा होगा उसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और कोर्ट चाहे तो फाइन भी कर सकता है, दोनों से दंडित होगा। और यह भी जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है, बेलेबल नॉन बेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। उसके बाद सब सेक्शन 5 है। सब सेक्शन 5 कहता है कि जहां अपराध में से एक से अधिक शिशु का दुर्व्यवहार अंतवर्लित है, वहां कठिन कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष की कम से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी इसमें एक से अधिक शिशु का दुर्व्यापार होगा तो उसमें जो होगा वो सजा उसका 14 साल से कम न होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। और यह भी जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। इसके बाद आपको सब सेक्शन 6 पर चर्चा किया गया है, जिसमें है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी शिशु का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, यानी पहले भी वो कर चुका है, दोबारा फिर अपराध कर रहा है, तो उसकी जो सजा होगी वो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा। यानी आजीवन कारावास होगा और पहले से यदि सजवार हो तो उसका जो शेष जीवन बचता है उसके लिए भी आजीवन होगा और जुर्माने से भी हो सकता है। ये जो अपराध है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ये भी ट्रायबल है। उसके बाद सब सेक्शन 7 है कि जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वर्लित है, यानी कोई लोक सेवक है, सरकारी सेवक है या पुलिस अधिकारी है और किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार करता है, यानी उसका व्यापार करता है, अंतर्वर्लित है, सम्मिलित है, तो वहाँ ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, जुर्माने से भी दंडित किया जाए। यानी कोई पुलिस अधिकारी या लोक सेवक जो सरकारी पदाधिकारी है, चाहे वो पदाधिकारी हो या सेवक हो, यदि कोई अपराध करेगा तो उसकी जो सजा होगी वो आजीवन कारावास और जो शेष है वो भी उसके अंदर आएगा, जो शेष जीवन। और इसका कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है सेक्शन 370 आईपीसी, यानी पहले ये आईपीसी की धारा
370 में वर्णित था, जिसे अब हम लोग 143 के सब सेक्शन 7 में पढ़ रहे हैं। और आपको बता दें, इसका क्लासिफिकेशन और ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और इसका जो कोर्ट ऑफ सेशन है इसका भी ट्रायल होगा। यानी इसमें 143 में जो भी सजा है सब ऐसे कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। सजा सब सेक्शन के अनुसार अलग अलग है। मित्रों, आज हमने बात किया 143 के 1 से लेकर सब सेक्शन 7 तक जो सजा था, परिभाषा था, उस पर हमने चर्चा किया। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दुर्व्यापार किए गए किसी व्यक्ति का शोषण, यानी उसका दुर्व्यापार किया गया है और उसका फिर शोषण भी किया गया है, तो उसकी क्या सजा होगी, उसका क्या परिभाषा होगा, पहले आईपीसी की धारा किस में वर्णित था, इन सभी मैटर पर बात करेंगे। तो मित्रों, फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।